जी, बजट केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि ये सरकार की सोच, संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब होता है। बजट यह तय करता है कि देश का विकास समावेशी होगा या चुनिंदा और सत्ता में बैठे लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, कुछ लोगों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। विपक्ष के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सत्ता सवाल पूछें और कमियों की ओर ध्यान दिलाएं और देश के उन वर्गों की आवाज बने जो इस सदन में अक्सर आंकड़ों में गुम हो जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, असली सवाल यही से शुरू होता है, क्या यह बजट देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की वास्तविक जरूरतों को समझता है, नहीं समझता है। मान्यवर, इस बजट में आर्थिक विकास की बातें अधिक हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की आत्मा कमजोर। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी, आज देश की सबसे बड़ी संकट बेरोजगारी। हर साल लगभग 1 करोड़ युवा रोजगार बाजार में आते हैं, लेकिन अस्थायी और सम्मानजनक नौकरियां और संपादन पैदा नहीं हो रही। इस बजट में स्किलिंग की बात की गई है, लेकिन स्किलिंग के बाद जॉब की गारंटी नहीं है। विशेष रूप से SC, ST और ओबीसी समुदाय के युवाओं के लिए कोई अलग से लक्षित रोजगार योजना नहीं दिखाई देती है। देश की लगभग 45% आबादी जो कृषि पर निर्भर है, जिसमें SC, ST, ओबीसी समुदाय की भागीदारी सबसे अधिक है, लेकिन कृषि और GDP में योगदान 15% से कम किसान की औसत आय अब भी सिर्फ MSP कोई गारंटी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। सभापति जी, महंगाई का सबसे बड़ा असर गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग पर पड़ता है। आर्थिक सर्वे के अनुसार शिक्षा व स्वास्थ्य की लागत पिछले 5 वर्षों में 30 से 40% तक बढ़ी है। खाद्य वस्तु कीमतें गरीब परिवारों की थाली को छोटा कर रही है, लेकिन इस बजट में इन वर्गों के लिए कोई सीधी राहत नहीं दिखाई देती। सभापति जी, SC, ST और ओबीसी वर्ग के मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य ये वर्ग है, ये मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन भारत आज भी स्वास्थ्य पर GDP का केवल 2% खर्च करता है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की और अस्पतालों की भारी कमी है। इस बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई निर्णायक वित्तीय छलांग नहीं। सभापति जी, शिक्षा के माध्यम जिससे सामाजिक असमानता टूटती है, लेकिन इस बजट में शिक्षा पर खर्च GDP के लगभग 3% के आसपास और SC, ST, ओबीसी के छात्रों की छात्रवृत्ति में देरी और अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षा गरीब परिवारों की पहुंच से बहुत दूर है। यह स्थिति समान अवसरों की अवधारणा को कमजोर करती है। सभापति जी, SC, ST, ओबीसी के कल्याण के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है, लेकिन राज्यों के हिस्से की धनराशि सीमित है। केंद्र द्वारा योजनाओं का बोझ अधिक संघीय ढांचे को कमजोर, सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम। विपक्ष केवल आलोचना के लिए नहीं। सभापति जी, हम समाधान प्रस्तुत करते हैं। हमारी मांग है SC, ST, ओबीसी के लिए लक्षित रोजगार मिशन चलाया जाए, छात्रवृत्ति को समयबद्ध और कानूनी प्रावधान किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर GDP का न्यूनतम 6% खर्च हो, आरक्षित वर्गों के लिए विशेष उद्यमिता और MSME पैकेज दिया जाए, आदिवासी और पिछड़े जिलों को विशेष सामाजिक आर्थिक विकास योजना चलाई जाए। माननीय सभापति जी, ये बजट आर्थिक विकास की तो बात करता है, लेकिन सामाजिक संतुलन और न्याय की